Dear students, again as usual, I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar, and we are here for study the social science book of class 6th. As you can see on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, this is the first chapter of social science book of class 6th. What, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. एंड दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू आवर पास्ट. ये हमारे पास्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि इस लेसन में हमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, वो क्या है, कहाँ से आता है, कैसे अपने को पता चलता है और कब हुआ, ये भी हमें कैसे पता चलता है. तो पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी कभी कभी आते होंगे कि क्या इतने वर्ष पुरानी चीज़ें, 1000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी भी चीज़ें कैसे पता चलती होगी कि इतने टाइम से पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. और ये जो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यानी पक्की जो सूचना है, प्रामाणिक सूचनाएं कैसे पता चलती होगी. ये कोई कल्पना नहीं है जो हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ये केवल इमेजिनेशन नहीं है. दिस इज़ नॉट ओनली ए इमेजिनेशन. ये कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि वास्तव में ये तथ्यों के आधार पर लिखा गया इतिहास है. तो इस लेसन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारा पास्ट है, ये किस तरह से हम तक पहुंचता है. और जिन लोगों ने ये बुक्स लिखी है हिस्ट्री की, जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, उनको ये बातें कहाँ से पता चली और आगे भी जो चीज़ें नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, वो किस तरह से मिलती है, उनका क्या प्रोसीजर है. तो ये कुछ प्रश्न जो आमतौर पर इतिहास को लेकर, अपने पास्ट को लेकर किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस लेसन में हमें मिलने वाले हैं और कुछ मिल भी चुके हैं. बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट 3 वीडियोज आई हैव पोस्टेड रिलेटेड टू दिस लेसन. मैंने 3 वीडियो इस लेसन से रिलेटेड पोस्ट कर दिए हैं. इन दैम उनमें मैंने इस लेसन के मोस्टली हम लोग इस लेसन को पढ़ चुके हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट ऑफ द पेज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज़. मेरे पिछले शुरुआती वीडियोज़ में जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं उसके लास्ट पेज पर आना चाहूँगा जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं. We have studied in previous videos what do dates mean. dates का क्या मतलब होता है. कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं BC लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा मसीह से पहले का टाइम होता है. और इस तरह से, और जो केवल हम लोग सन लगाते हैं कई बार, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो ये है ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा. तो अभी जो ये इंग्लिश की जो हम लोग सन लगाते हैं, जो डेट लगाते हैं, उसमें जो ईयर यूज करते हैं हम, जो अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह की जो बर्थ है, उनका जो जन्म है, उसको 2020 ईयर्स हो चुके हैं. और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. 3 वीडियोज़ आई हैव पोस्टेड. 3 वीडियो मैंने इस लेसन के पोस्ट किए हैं. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच दीज वीडियोज़, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जा कर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीडियो देखें. देन यू शुड वॉच दिस वीडियो, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल लेसन इन ए वेरी वेल मैनर, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये लेसन समझ में आ सके. एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, और हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट पेज में. एंड दिस इज द लास्ट ऑफ द लेसन नाउ, और अब ये लेसन का लास्ट पोर्शन बचा है. वी विल कंप्लीट द लेसन टुडे. आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे. देयर आर सम इंफॉर्मेशन, सम फैक्ट्स इन द बॉक्स, इन दिस बॉक्स. यहाँ पर एक बॉक्स में
कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज। आइए देखते हैं क्या है ये। द टॉपिक ऑफ दिस बॉक्स इज लेटर्स एंड डेट्स। लेटर्स मीन्स अक्षर एंड डेट्स यानी तारीख, अक्षर और तारीखें। तो कुछ अक्षरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट ऊपर ही कि मोस्टली बीसी के बारे में हमने पढ़ा था। बिफोर क्राइस्ट उसका फुल फॉर्म होता है। क्राइस्ट से पहले यानी ईसा मसीह से पहले का जो टाइम है उसके लिए बीसी का यूज किया जाता है। तो ये एक लेटर्स जो बीसी यूज किया जाता है उसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। नाउ देयर आर सम मोर लेटर्स of which we will find out the meanings of them, जिनके मीनिंग्स हम ढूंढने वाले हैं, पता करने वाले हैं। कुछ और भी ऐसे लेटर्स हैं, लेटर्स नो। आइए जाने बीसी। बीसी के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अगेन, ये वापस एक बार फिर से बता रहे हैं। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं। स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ये बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज किया जाता है। बीसी जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था। यानी अंग्रेजों ने टाइम को दो भागों में बांट रखा है। एक तो ईसा मसीह के बाद का टाइम और जन्म के बाद का टाइम, और एक ईसा मसीह से पहले का टाइम। तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम है उसके लिए अंग्रेज लोग बीसी यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ये जो बाद का भी जो टाइम चल रहा है उसके लिए कोई वर्ड, कोई लेटर्स यूज नहीं किए जाते, ओनली हम 2020 लिख देते हैं। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम है। सो वी हैव सीन, ये हम देख चुके हैं दैट बीसी इज स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट के लिए स्टैंड करता है, उसको ये शो करता है, उसको ये रेफर करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टर्म्स के बारे में जो डेट से रिलेटेड है, जो डेट्स को एक्सप्लेन करती है। यू विल समटाइम्स फाइंड, आप कई बार पाएंगे एडी बिफोर डेट्स। कई बार आप डेट्स के पहले एडी लिखा हुआ पाएंगे, कैपिटल ए और डी। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स, ये इसका मतलब दो लैटिन के शब्द हैं। इसमें एडी जो शब्द है, एडी जो लेटर्स हैं, उनमें दो लैटिन के वर्ड्स हैं, उनको ये रेफर करता है। व्हाट आर दीज लैटिन वर्ड्स? वो लैटिन वर्ड्स क्या हैं? एनो डोमिनी। ए स्टैंड्स फॉर एनो एंड डी स्टैंड्स फॉर डोमिनी। ये एनो और डोमिनी, ए का एडी में ए जो रेफर कर रहा है, ए जो स्टैंड कर रहा है वो एनो के लिए कर रहा है, और डी जो कर रहा है वो डोमिनी के लिए कर रहा है। एंड दीज बोथ वर्ड्स आर नॉट फ्रॉम आवर लैंग्वेज, ये कोई हमारी लैंग्वेज के शब्द नहीं है। दीज आर द लैटिन वर्ड्स, ये लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। एंड एडी रेफर टू एनो डोमिनी। और एनी जो एडी जो लिखा जाता है, कई बार हम देखते हैं एडी लिखा हुआ रहता है किन्हीं सन के पहले, तो उसका मतलब लैटिन में है एनो डोमिनी। लेकिन इसका ओरिजिनल हमारे लिए क्या वर्ड मीनिंग है? इसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द वर्ड लॉर्ड। जो लॉर्ड है, ईश्वर है। लॉर्ड कौन है? इन अदर, आई ई का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई ई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स क्राइस्ट। यानी यहाँ लॉर्ड जो ईश्वर जो माना गया है वो क्राइस्ट को माना गया है। क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को माना गया है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी ईसा मसीह जो उनका लॉर्ड है, इंग्लिश जो पीपल हैं उनका जो लॉर्ड है ईसा मसीह, जिसको क्राइस्ट कहते हैं, उसका जो साल है उसके लिए एडी आता है लिखा हुआ। सो 2020, अब ये कहाँ आता है देखिए, अब ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। सो 2012, इसलिए 2012, अभी 2020 चल रहा है, दिस इज 2020 नाउ, अभी 2020 चल रहा है। ये जो अभी जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो 2012 का दिया जा रहा है। आप इसको 2020 के हिसाब से भी समझ सकते हो। मान लो अभी 2020, so 2012 can be also written as AD 2012, यानी 2012 को AD 2012 भी कह सकते हैं। तो
तो कहीं पर अगर एडी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। वो जैसे अपन जानते ही हैं कि जो भी हम ईयर लिखते हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, केवल 2020 लिखेंगे। और इसको हम समझते भी हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअली ईसा के जन्म के बाद का समय है, यानी ईसा को जन्मे 2020 साल हो चुके, इसका मतलब ये है। तो ये आप चाहे एडी लिखें चाहे एडी नहीं लिखें, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है उसमें, उसके मीनिंग में। लेकिन कहीं पर एडी अगर लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एडी का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और इसका लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें एनो डोमिनी, यानी इसका जो मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो ये इसका मतलब है एडी का। और इसका मतलब, इसका यूज नॉर्मली हम जो ईयर लगाते हैं उसके साथ किया जाता है, कहीं कहीं किया जाता है, ज़्यादातर ये नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं किया जाता है। जहाँ पर दोनों चीज़ें कहीं शो हो रही हो कि पहले का भी टाइम बताया जा रहा हो, आगे का भी बताया जा रहा हो, तो वहाँ कहीं कहीं एडी का यूज किया जाता है। तो एडी का यूज नहीं करें चाहे करें, उसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता है। लेकिन एडी का मतलब क्या है ये हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि एनो डोमिनी लैटिन के 2 वर्ड्स हैं इसमें, ए फॉर एनो, डी फॉर डोमिनी, और उसका जो मीनिंग है वो है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड कौन? ईसा मसीह, क्राइस्ट। एक और वर्ड जो लेटर जो यूज किए जाते हैं, समटाइम्स सीई यूज्ड इंस्टीड ऑफ एडी। अब एडी कहाँ आता है, हमने अभी पढ़ा कि एडी का यूज कहाँ आता है। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो टाइमिंग चल रही है, जो अभी 2020, वो एडी है। तो एडी की जगह भी कई बार एक और चीज आती है, एडी की जगह भी सीई भी आता है कई बार। अब सीई क्या है? सीई एंड बीसी इंस्टीड ऑफ बीसी। तो बीसी तो हमने पढ़ा है पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट की जगह कई बार बीसीई लिखा हुआ होता है और एडी की जगह कई बार सीई लिखा हुआ रहता है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो सीई कॉमन है। सीई भी एडी की जगह कई बार सीई होता है और बीसी की जगह बीसीई होता है। तो यहाँ पर जो ये सीई है, ये एडी की जो जगह जो सीई आ रहा है, ये इसका मतलब है कॉमन इरा। सी फॉर कॉमन, ई फॉर इरा, कॉमन इरा। इस सीई का मतलब है कॉमन इरा, जो कि एडी की जगह भी काम में लेते हैं कहीं कहीं। एंड बीसीई इसका मतलब है बिफोर कॉमन इरा। तो कॉमन इरा कौन सा है? कॉमन इरा यानी अंग्रेज। अब क्यों इसका यूज किया जा रहा है वो भी अभी आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अंग्रेजों का जो टाइम फ्रेम है, जो उनका टाइम कैलकुलेशन है, जो टाइम गणना है उनकी, वो ज़्यादातर देशों में काम में लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ईसाइयों के ज़्यादातर देश हैं दुनिया में। तो उसके कारण से उन्होंने इस चीज़ को कॉमन मान लिया कि ये सब जगह है, कॉमन है ये, इसलिए उसको कॉमन ईरा बोल दिया उन्होंने। तो ये एडी का मतलब कॉमन ईरा भी लिख सकते हैं। एडी जो अभी चल रही जो ईयर है उसके लिए एडी यूज करते हैं, एडी की जगह कॉमन ईरा भी लिख सकते हैं। और जो बीसी हम लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, उसकी जगह बिफोर सीई, बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन ईरा। तो क्राइस्ट और कॉमन ईरा ये इक्वल हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मोस्टली 4 यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो हमने अंडरस्टैंड किए हैं। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था बीसी, उसके बाद एडी, एडी की जगह सीई भी आता है और बीसी की जगह बीसीई भी आता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है द लेटर सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा। सीई जहाँ होता है वो उस कॉमन इरा उसका अर्थ होता है। एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन इरा, और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन इरा होता है। वी यूज दीज टर्म्स, हम इन टर्म्स को यूज करते हैं बिकॉज। अब हम लोग इनको यूज क्यों करते हैं? वी यूज दीज टर्म्स, हम इनको टर्म को यूज करते हैं बिकॉज, क्योंकि द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज्ड, क्योंकि ये ईसाइयों का जो टाइम है इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ईसाइयों का जो टाइम काल गणना है, ईसाइयों की जो समय पद्धति है, उसको मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के अधिकतर देश है उनमें इसको यूज किया जा रहा है। इसलिए इसको कॉमन इरा बोल दिया कि कॉमन है साहब, ये पूरी दुनिया में अधिकतर यही चलता है, इसलिए इसको कॉमन इरा बोल दिया।
इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म, भारत में हम इसको यूज कर रहे हैं। ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 वर्ष पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं भारत में। उससे पहले ये इंग्लिश वाला जो AD BC ये सब इंग्लिश का जो टाइम कैलकुलेशन है ये हम इंडिया में यूज नहीं होता था। ये लगभग 200 ईयर्स एगो से शुरू हुआ है भारत में, क्योंकि लगभग अंग्रेज़ों का जब शासन रहा भारत पर तो उस समय इन्होंने यहाँ एनफोर्स इसको कर दिया, यहाँ पर इसको लागू कर दिया और धीरे धीरे सारी चीज़ें उन्हीं से इम्प्लीमेंट होती गई। तो ये जो 200 ईयर्स से इंडिया में इस पैटर्न को यूज किया जा रहा है। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज, और एक और पांचवा और एक लेटर आ गया है, वो है BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। BC का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले, और आज से पहले मतलब BP बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। ये पांचवा लेटर है जो कि इस तरह से टाइम कैलकुलेशन या इरा प्रेजेंटिंग में यूज किया जाता है। फाइंड 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3, पेज 3 पे कोई 2 डेट मेंशन की गई है। विच सेट ऑफ लेटर्स, इनमें से किस सेट ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स के समूह का यूज किया जा सकता है, वुड यू यूज, आप यूज करते फॉर देम, उनके लिए। तो पेज नंबर 3 पे लेट अस लुक एट द पेज नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार। पेज नंबर 3 पर व्हाट इज देयर, इट इज पेज नंबर 4 एंड इट इज पेज नंबर 3। You can see there are two year terms given here। यहाँ पर 2 ईयर टर्म्स दी हुई है। अबाउट, और लिखा क्या है इसमें, अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो ये जो अभी जो ये बता रहे हैं दिस इज बिफोर प्रेजेंट, एक्चुअली ये अभी से 4700 वर्ष पहले की बात चल रही है, ये ईसा से पहले की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर ये जो अबाउट 4700 ईयर्स एगो की जो बात है वो अभी से पहले है। तो अपन इसके लिए BP यूज कर सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट। इसको बिफोर प्रेजेंट BP यूज कर सकते हैं, या AD भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। AD को भी यूज कर सकते हैं। और ये एक्चुअली BP इज बेटर देन AD हियर, तो BP इसके लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बात हो रही है अभी से 4700 वर्ष पहले की, इसलिए बिफोर प्रेजेंट BP यूज कर सकते हैं। और आगे जो है उसमें क्या है नेक्स्ट, बैंक्स ऑफ दीज रिवर लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो ये भी अभी से 2500 वर्ष पहले की बात चल रही है, अभी से। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम BP ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बिफोर प्रेजेंट। तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिप्रेजेंटिंग देम। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा दैट वी शुड यूज BP विद देम। उनके लिए BP यूज अगर अपन करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। So you can write in the answer of this question that we should use BP for the where that is, कहाँ है वो, yes, find 2 dates mentioned, yes। We should you have to write the question here। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। Find 2 dates mentioned on page 3, पेज नंबर 3 पर जो 2 डेट्स मेंशन की गई है उनको फाइंड कीजिए, ढूंढिए। और विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज टू देम। तो इसके आंसर में आपको लिखना है वी शुड यूज BP, वी शुड यूज BP कैपिटल में लिखना है बिफोर प्रेजेंट। वी शुड यूज BP सेट ऑफ लेटर्स, विच की जगह आपको लिखना है वी शुड यूज BP। तो वी शुड यूज BP, हमें यूज करना चाहिए BP सेट ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स सेट ऑफ लेटर्स हैं, लेटर्स का सेट है। वुड वी यूज फॉर, लेकिन हम शुरू में लिख चुके हैं इसलिए
ये अपन इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चन से ही आंसर आप बनाना चाहें तो अपन इसको विच की जगह ओनली बीपी लिख दीजिए, बस ओनली बीपी सेट ऑफ लेटर्स वुड वी यूज फॉर देम। यहाँ पर केवल आपको यू हैव टू रिप्लेस ओनली 2 वर्ड्स हियर। यहाँ पर केवल 2 शब्द आपको रिप्लेस करने हैं। विच की जगह आपको बीपी लिखना है कैपिटल में, इन्वर्टेड कोमा में आप उसको बंद कर दीजिए, और उसके बाद ये जो लास्ट में यू आ रखा है इस क्वेश्चन में, यू की जगह आप वी लिख दीजिए, तो ये इसका आंसर यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। देन आंसर हो जाएगा बीपी सेट ऑफ लेटर्स वुड वी यूज फॉर देम। उनके लिए हम बीपी जो सेट ऑफ लेटर्स है वो हम यूज करना चाहेंगे। एंड देन द नेक्स्ट देयर इज ए बॉक्स एल्सवेयर, और कहीं। तो यहाँ पर एल्सवेयर दिया हुआ है, एल्सवेयर यानी और कहीं। वी हैव सीन हम देख चुके हैं दैट इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख होते हैं आर इंस्क्राइब्ड, उनको खोदा जाता है ऑन हार्ड सरफेसेज, जो कठोर सरफेस होती है, हार्ड सरफेस होती है, उन हार्ड सरफेस पर इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब किया जाता है, यानी जो शिलालेख है उनको खोदा जाता है। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, इनमें से बहुत से खोदे हुए हैं अनेकों सैकड़ों वर्ष पहले। ये जो शिलालेख होते हैं, जो पत्थरों पर मोस्टली खोदे जाते हैं, इंस्क्राइब किए जाते हैं, ये कई ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले खोदे गए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेज, ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, कंटेन यानी इनके अंदर समाहित होती है, बोथ दोनों चीज़ों के द्वारा ये लिखे जाते हैं, दोनों चीज़ें ये कंटेन करते हैं, स्क्रिप्ट्स यानी कि लिपि एंड लैंग्वेज और भाषा और लिपि दोनों का इसमें यूज किया जाता है। लैंग्वेजेज विच आर यूज्ड, लैंग्वेजेज यानी भाषाएं जो यूज की जाती है, एज वेल एज स्क्रिप्ट्स, और इसी तरह से स्क्रिप्ट्स भी यूज की जाती है, भाषाएं भी यूज की जाती है और स्क्रिप्ट्स भी यूज की जाती है। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो चुकी है। अब जो भाषाएं वहाँ पर इन इंस्क्रिप्शंस में यूज की गई थी पुराने ज़माने में, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तो टाइम के साथ साथ वो अब चेंज हो चुकी है। आज जो हम भाषाएं बोल रहे हैं वो उनमें थोड़ी इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं। शिलालेख बहुत पुरानी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे। सो हाउ डू स्कॉलर्स, इसलिए कैसे विद्वान लोग अंडरस्टैंड यानी समझते हैं व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, कि क्या खोदा गया है, कि किसी शिलालेख पर, किसी इंस्क्रिप्शंस पर क्या इंस्क्राइब किया गया है, क्या खोदा गया है, उसको फिर स्कॉलर्स जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो कैसे समझ पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो चेंज हो चुकी है। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है थ्रू ए प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस से किया जाता है, नॉन एज डिसाइफरमेंट। इसको डिसाइफरमेंट एक प्रोसेस होता है। डिसाइफरमेंट मीन्स होता है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण एक प्रोसेस है। डिसाइफरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें कि वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि हम इंस्क्रिप्शंस का नॉलेज हम समझ सकते हैं। जो उसमें लैंग्वेज यूज की गई है, जो उसमें स्क्रिप्ट यूज की गई है लिखते समय, खोदते समय, उसको समझने की एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, जिसको कहते हैं डिसाइफरमेंट। फिर से मैं बता दूं, डिसाइफरमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो किसी भी इंस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं।
You can look some figures after this paragraph. इस पैराग्राफ के बाद में आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे और इन फिगर्स में आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पर सिंबल्स हैं, कुछ चिन्ह दे रखे हैं और चिन्हों के नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, तो इनको जैसे कि बॉक्स अगर रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है, उसका मतलब पी है, हाफ सर्कल का मतलब टी है। तो ऐसे ये इसको पहले एक एक लेटर इनका बनाना पड़ता है कि एक इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है। जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसकी अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं, इसी तरह ये इसकी भी अल्फ़ाबेट पहले बनानी पड़ती है। जो भी लैंग्वेज पढ़नी है उन स्कॉलर्स को शिलालेखों के ऊपर से, तो उसकी पहले अल्फ़ाबेट बनाते हैं, उसके बाद वो उसको पढ़ पाते हैं। सो दिस इज़ द रिलेटेड नॉलेज अगेंस्ट द अबोव पैराग्राफ। ऊपर के पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ नॉलेज यहाँ दिया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज, कई स्टोरीज हैं, कई कहानियां हैं इस बारे में कि कैसे शिलालेखों को पढ़ा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट, ये जो डिसाइफरमेंट है यानी पढ़ने की जो कला है, पढ़ने का जो प्रोसेस है उनको, इसके बारे में कई स्टोरीज है। उनमें से एक जो फेमस स्टोरी है, जो प्रसिद्ध कहानी है, कम्स फ्रॉम इजिप्ट, वो इजिप्ट से आती है। ए कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, एक इजिप्ट यानी इजिप्ट एक कंट्री है जो कि नॉर्थ में है, अफ्रीका के उत्तर में है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वीन, जहाँ पर राजा और रानी थे। अबाउट 5000 ईयर्स एगो, जहाँ पर 5000 वर्ष पहले राजा और रानी थे। रोसेटा इज ए टाउन, रोसेटा एक शहर है ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के उत्तरी किनारे पर, कोस्ट मीन्स किनारा, इजिप्ट के उत्तरी किनारे पर एक शहर है रोसेटा। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, वहां पर एक शिलालेख का पत्थर पाया गया, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया स्टोन वाला, वहां पर एक पत्थर पाया गया जिस पे कुछ लिखा हुआ था। विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेज, जिसमें शिलालेख लिखा था 3 अलग अलग भाषाओं में, एंड स्क्रिप्ट्स और लिपियों में, 3 भाषाओं और लिपियों में उस पर जो लिखा हुआ था वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ था। ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, एक तो ग्रीक लैंग्वेज थी उस पर और एक 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, इजिप्टियन जो लैंग्वेज है उसकी 2 प्रकार हैं, कोई 2 फॉर्म्स है उसकी। उनमें इस प्रकार से 3 जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में उस स्टोन के ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया हुआ था। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर, ग्रीक स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक, स्कॉलर्स यानी विद्वान जो कि पढ़ सकते थे ग्रीक। अब इन 3 में से केवल ग्रीक पढ़ने वाले लोग थे वहां पर, तो जो ग्रीक को पढ़ने वाले स्कॉलर्स थे, फिगर्ड आउट, उन्होंने पता लगाया दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन, की जो नाम है राजाओं और रानियों के, वर एनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम, वो एक छोटी सी फ्रेम में बंद किए हुए हैं। राजा और रानियों के जो नाम है उस स्टोन के ऊपर, उनको तो बंद किया हुआ है फ्रेम के अंदर, बॉक्स के अंदर। कॉल्ड ए कटूश, जिसको कटूश कहा गया। कटूश जो वर्ड है इसका मतलब है कि बेलों वाली आकृति, जो बेल अपन बनाते हैं डेकोरेशन के पर्पज से, कई बार बेल बना करके हम डेकोरेट कर देते हैं, तो इस तरह की कुछ फिगर्स के लिए ये कटूश के अंदर इनको राजा और रानियों के नामों को एनक्लोज किया हुआ था, बंद किया हुआ था। नेम्स ऑफ वर एनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कार्टूश के अंदर उनको बंद किया हुआ था राजा और रानियों के नामों को। दे देन placed the Greek and the Egyptian sign side by side, और फिर उन्होंने क्या किया कि ग्रीक जो साइन थे, ग्रीक जो चिन्ह थे, उनको तो एक साइड में रखा और जो इजिप्टियन जो साइन थे उनको अलग रखा, अलग अलग किया। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, और उन
साउंड को पहचाना, फिर उन्होंने उनको बनाया कुछ शब्दों को और उन साउंड्स को पहचाना, उन ध्वनियों को पहचाना। विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, जी इजिप्टियन लेटर्स, इजिप्टियन भाषा के जो लेटर्स होते हैं उनकी कैसी आवाज़ आती है, उनके हिसाब से उन्होंने उन लेटर्स को उन चिन्हों को पहचाना। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए लॉइन स्टूड फॉर एल, जो लोइन का जो सिंबल है, लोइन यानी शेर का जो आकृति है वो उसका मतलब एल होता है। एंड ए बर्ड फॉर ए, और बर्ड जो आई है जहाँ कहीं भी बर्ड बनी हुई है उसका मतलब ए है। ऐसे करके उन्होंने उन साइंस को लेटर्स में डिवाइड किया कि किस सिंबल का मतलब कौन सा लेटर है। वंस दे न्यू वॉट द लेटर्स स्टूड फॉर, एक बार जब उनको पता चल गया कि ये कौन से लेटर के लिए क्या चीज़ यहाँ पर इंस्क्राइब की गई है, दे कुड रीड, वो पढ़ सके, अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, उसी तरह वो अदर इंस्क्रिप्शंस यानी दूसरे शिलालेख भी पढ़ सके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द लेसन। अब हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। देयर विल बी द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अब लेसन कंप्लीट हो चुका है एंड द टाइम इज आल्सो ओवर ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का टाइम भी ओवर हो चुका है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन आंसर। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस in next video. Till that, see you, bye, take care.